नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना पर जिक्र करने के लिए जिसका जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से जुड़ी है। हमारे संस्कार यानी समस्त भारतीयों के संस्कार, जो कि कोई भी व्यक्ति जब हमसे मिलता है तो उन्हीं अनुभवों को अपने जिंदगी में भविष्य के लिए संजो कर रखता है। आज के सेशन में हम इस बात को क्यों करने जा रहे हैं, इसकी वजह आपके सामने एक हेडिंग के माध्यम से समझ में आनी चाहिए। कोरिया की एक महिला यूट्यूबर इंडिया में आई हुई थी। मुंबई के अंदर वो रात्रि के समय अपनी पार्टी से बाहर आ रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू वो मुंबई के लोकल मार्केट को दिखाती हुई चल रही थी। लगभग 1000 के आसपास लोग लाइव उसे उस समय देख रहे थे, ऐसा बताया गया। और उसी दौरान जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो रास्ते में जो लोग मिल रहे थे उन्हें वो हाय हेलो करते चल रही थी। अचानक कुछ मनचलों ने उसके साथ बातचीत करने का गलत फायदा उठाया और अपनी सीमाएं लांघते हुए उस महिला को रास्ते में ही हैरेस करना शुरू कर दिया। यहां पर हैरेस के जो सीन हैं वो भी वायरल हुए, वीडियो भी वायरल हुआ। हम सारी चीजें आपको विद रेफरेंस इसलिए दिखाएंगे क्योंकि आपके लिए लगता है कि वो एक विदेशी है जिसे कोई नहीं जानता। आपके लिए लगता है कि आपने जो किया वो आपका कूलपन है। ये सारी बातें आज के सेशन में इसलिए करेंगे क्योंकि जहां तक हम लोग किसी व्यक्ति से एक शब्द के रूप में जानकारी रखते हैं, वो व्यक्ति हमारे बारे में उस शब्द से ही पूरा जीवन परिचय निकालने का प्रयास करता है। याद रखिएगा, जीवन में किसी भी व्यक्ति से चाहे आपकी मीटिंग मात्र 1 मिनट की ही क्यों ना हो, लेकिन वो 1 मिनट उसके जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। और वो इंपैक्ट आपके ऊपर ही नहीं, आपके पूरे परिवार, अपने समाज, अपने पूरे राज्य और इतना ही नहीं, संपूर्ण देश की इमेज तक को बिगाड़ सकती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं ये तो आप जानते होंगे, लेकिन इस घटना ने हमें क्या लेसन वापस दिया है, हमें जो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, उसको कितना बुरी तरह आहत किया है, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। चलिए शुरुआत से सारी घटना को सिलसिलेवार तरीके से आपसे साझा करते हैं और अंत में आपसे यह गुजारिश रहेगी कि किस तरह से आप विदेशी मेहमानों के साथ पेश आएं या फिर उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट दें, क्योंकि अल्टीमेटली यह बात देश की जीडीपी तक असर डालती है। देश की जीडीपी में 200 बिलियन से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो टूरिज्म से आता है। लाखों की संख्या में लोग टूरिज्म की वजह से कमाते हैं। चर्चा करेंगे आज के सेशन में हर विषय के ऊपर, और क्या बर्ताव आपके हों, केवल विदेशी के लिए ही नहीं जनाब, आपके घर में जो बहन बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं उनके लिए भी क्या बर्ताव हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिलहाल के लिए आपके सामने कुछ न्यूज की हेडिंग्स हैं, जिन हेडिंग्स में दिख रहा है कि कोरियन यूट्यूबर है जिसको मुंबई की स्ट्रीट के अंदर हैरेस किया गया जब वो लाइव स्ट्रीमिंग पर थी। ये मीडिया में न्यूज जैसे ही बाहर आई, न्यूज ये भी बाहर आ गई कि मुंबई पुलिस ने उन हैरेसमेंट करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर यह दृश्य जिसमें एक महिला है और एक युवक आपको यहां पर दिख रहा है, ये लाइव के ही बीच का एक दृश्य है, दोनों किरदार के परिचय के लिए। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, केवल इसके ऊपर ही अपना भड़ास ना निकालें। समटाइम्स क्या होता है, हमें लगता है कि यही गंदा है, यही गंदा है, यही गंदा है। सबसे पहले इसके ऊपर भड़ास निकालने से पहले यह समझिए कि हमारे समाज में ऐसे कितने हैं, है ना, क्योंकि ये तो एक है। लेकिन अच्छा, दूसरा, ये महिला भी यूट्यूबर निकली ताकि इसकी बात को दुनिया जान गई, रात ही रात वायरल हो गई ये बात। ना जाने कितने महिलाओं के साथ देश में होता होगा। यानी ये जो परिचय फोटो का है ना, ये असल में n नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू y, ये कोई भी हो सकता है। आप इस बात को थोड़ा समझें, ठीक है। तो कोरियन यूट्यूबर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग पर थी और लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ दृश्य मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, और इस दृश्य को देखकर आप इस बात को जज करिएगा कि लोग अपने व्यवहार में कितने ज्यादा, अब मैं तो क्या ही बोलूं, आप खुद ही जज करिए। ये लड़की, उसको वो जबरदस्ती हाथ से खींच के ले जा रहा है, उससे बोल रहा है कि गाड़ी पर बैठे। यह घटना अकेली महिला के साथ देश की सबसे बड़ी कमर्शियल सिटी कही जाने वाली या देश की कमर्शियल राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी मुंबई की घटना है। अभी और देखिए, ये महिला चल दी, इसके पीछे ये लोग आते हैं, अपने सीट पर बिठाने का इसको जिद करते हैं।
यहां पर जो भी बातें हो रही हैं वो बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में हो रही है। एक चीज तो आप ये जान लें, मतलब आपके मन में भी पता तो अब तक हो ही चुका होगा, फॉरेनर्स भी इंडिया आते हैं तो इंग्लिश लेकर ही आते हैं। इंडिया वाले भी समझते हैं कि फॉरेनर कोई भी हो उसे भी इंग्लिश ही आती होगी। दोनों ही अपनी इंग्लिश जितनी भी आती है उसके आधार पर बात कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी कि इंडिया को लेकर ये परसेप्शन बना हुआ है वो कितना सही कितना गलत। तो ये जो दृश्य आपने देखा, इस दृश्य में जो व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करते हुए आपको दिख रहा है ना, असल में वो व्यक्ति इस बात से जज ही नहीं कर पाया कि ये जो महिला है, इस महिला को हमने किस प्रकार से छुआ है। उसको लग रहा है कि वो तो फन कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो तो कूल हो गया है महिला के साथ बातचीत करते हुए। ये जो उसका वक्तव्य है ना, बातचीत करते समय जो उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वो लग रहा है लड़का समझ रहा है कि लड़की जो है वो बात कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड की लड़कियां हैं, और अगर हैं तो इनके यहां तो ये बहुत कॉमन चीज होगी। आप परसेप्शन समझिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिनेमा में देखते हैं ना जिस चीज को, उसको अपने दिमाग से अंदर लेते हैं। सिनेमा किसी बहुत बुद्धिजीवी ने बना दिया, उसको लिया हमने अपनी समझ से, और अपनी समझ से लेते हुए उसको अप्लाई कर दिया किसी थर्ड व्यक्ति के ऊपर। ये जो चीजें हो रही है ना समाज के अंदर, ये समाज की चीजें संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे बढ़िए। यहां पर इसके बाद में पूरे YouTube पर यह घटना ट्रोल होने लगी। घटना ट्रोल होने के बाद लोगों ने भली बुरी तरह से इस घटना को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में एक चेहरा इस घटना का और निकल कर आया। यह घटना चल ही रही थी, अचानक एक लड़का, और जो भी आप जैसा ही, मैंने जैसे कहा ना, यहां पर दो लोग हैं जिसमें एक महिला, एक वो युवक। उस युवक के बाद में अब एक ये युवक और आपको यहां दिखाई पड़ता है। ये युवक उतर के आता है अपनी होटल से। उसने इस महिला को देखा कि कुछ मनचले उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लाइव वीडियो जब चल रहा है उसी समय ये युवक उतर के आता है, और ये उन युवकों से इसे बचा करके होटल तक छोड़ के आता है। यानी भारत केवल मनचलों का है, यह भी एनालिसिस नहीं है मैं, लेकिन आपको यह बोल रहा हूं कि हमारे देश में सब तरह के चेहरे हैं, और हमारे देश के चेहरों में यह भी एक चेहरा है जिस व्यक्ति ने इस महिला को सुरक्षित अपनी जगह तक पहुंचाया। यानी घटना को केवल एक चश्मे से मत देखिएगा कि विदेशी देखे तो हम बदतमीजी ही करते हैं, जी नहीं। एक ही वीडियो के अंदर यह व्यक्ति भी है जो इसे सुरक्षित ले जाकर छोड़ के आता है। दोनों दृश्य हैं। मैं तो यह मानता हूं कि आप में से ही कोई यह भी होगा। यानी जिस प्रकार से हम में से ही कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है, तो हम में से ही कोई यह व्यक्ति भी हो सकता है। बनने की जरूरत ऐसा है, क्यों है वो आज के सेशन में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ट्विटर पर यह घटना ट्रेंड होने लगी। मुंबई पुलिस ने इस घटना के बाद में तुरंत अपने द्वारा, इस बच्ची का नाम है म्योंची, ये साउथ कोरिया से है, इंडिया घूमने आई है, और इंडिया घूम करके लगभग 2-3 वीक से इंडिया में ही रुकी हुई है। और इंडिया कैसा है ये अपने लोगों को खुद की नजर से इंडिया दिखा रही है। इस वीडियो को देख करके कुछ लोगों ने यह भी टिप्पणी की कि यह महिला इतनी ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रही है। हाँ, ये भी अगेन, ये भी हम जैसे ही लोग हैं जो ये एनालाइज कर रहे हैं कि इसे कितना फ्रेंडली होना चाहिए। यानी इस नजरिए में भी हम अपनी ही नजर डाल रहे हैं कि इसको इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए था। यानी या तो हम यहां पे रूल लिख दें कि इंडिया अगर आए हैं तो कम फ्रेंडली हो, या रात को घर से बाहर ना निकलें, या फिर पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलें, है ना। वो हमारे परसेप्शंस हो गए ना। हमें क्या समझना चाहिए वो तो हम आज के सेशन में बात करेंगे ही, लेकिन इस घटना को देखकर जो आपके मन में रिएक्शन आ रहे हैं ना, उनको भी संभाल कर रखिए। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस की भी तत्परता आप देखिए, क्योंकि एक घटना को केवल एक नजरिए से देखना ठीक नहीं रहेगा। यह दिखा दिया जाए कि देखिए इस महिला के साथ अभद्रता हुई, यह मैं नहीं कर सकता। मुझे सारे साइड जितने मुझे पता चलते हैं मैं लाने का प्रयास करता हूं। दूसरी साइड मैंने उस बच्चे की भी आपको दिखाई, उस युवक की भी दिखाई जिसने उस महिला को सुरक्षित पहुंचाया। तीसरी साइड आपको सुरक्षा व्यवस्था की भी दिखाता हूं मैं आपको। सुरक्षा व्यवस्था में मुंबई पुलिस ने, जैसे ही यह घटना वायरल होना शुरू हुई, रात को यह घटना होना शुरू हुई, अगले दिन, यह 30 नवंबर की घटना है, अगले दिन 1 दिसंबर को पुलिस ने उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस लिखती है, वी हैव फॉलोड यू, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन डीएम। हमारे पास डायरेक्ट मैसेज में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल हमें भेजिए, हम अभी की अभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। अब देखिए सोशल मीडिया के फायदे नुकसान सब कुछ एक ही चीज पे दिख रहा है। यह सोशल मीडिया ही था कि इस व्यक्ति को तुरंत पता भी चल गया, पुलिस को तुरंत पता चल गया। आप देखिए मुंबई पुलिस ने अगले दिन तो न्यूज डाल दी, मुंबई पुलिस खार पुलिस स्टेशन हैज टेकन ए सुओ मोटो एक्शन इन एन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद ए कोरियन वुमन फॉरेनर इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ
Khar West. In this regard, both the accused have been arrested and booked under relevant section of IPC. That's all. यह महिला खुद इस बात से अति प्रसन्न है कि इतना फास्ट न्याय उसे आज तक किसी और देश में नहीं मिला। रात को घटना होती है, सुबह वो मनचले गिरफ्तार हो जाते हैं। अगेन यह भी एक नजरिया हमारी देश की सिक्योरिटी का है, लेकिन अगेन यहां पर एक पक्ष क्या छुपा हुआ है? यह तो सर तब था जब वो महिला सोशल मीडिया पर थी, सर ये तो तब था जब वो महिला ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। लेकिन ना जाने सर कितने विदेशी हमारे देश में ऐसे आते हैं जिनके साथ कितने ही तरह की बदतमीजी होती होंगी। ना जाने सर कितनी ही घर की हमारी महिलाएं बहनें ऐसी हैं जो घर से जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें मनचले युवक रास्तों पर परेशान करते होंगे। ये तमाम चीजें आपको निश्चित ही परेशान करेंगी। इसी बीच में मैं आपके लिए एक कमर्शियल जानकारी और लेकर आया हूं। इस सेशन के, आज के जो हमारे सेशन है, इसके स्पॉन्सर्ड हैं कैम्बली वाले। कैम्बली जो कि ये आपके लिए आश्वस्त करता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ब्रिटिशर्स ने शासन किया वहां पर इंग्लिश एक मदर टंग बन चुकी है। चाहे वो ऑफिशियली डिक्लेयर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन फॉरेनर्स के साथ बात करने की मातृभाषा के रूप में इंग्लिश को स्वीकार किया जा रहा है। यदि आप भी इंग्लिश में कुछ करना चाहते हैं, इंग्लिश विदेशियों के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं कैम्बली, वो आपको ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस दिलाना चाहते हैं विद नेटिव स्पीकर्स, यानी जहां की वाकई में मातृभाषा इंग्लिश है, जैसे यूएसए है, यूके है, उनके द्वारा यानी उनके एडुकेटर्स आपको लाइव इंग्लिश के सेशंस सिखाएंगे। लाइव स्पीकिंग के लिए आपको वो एडुकेटर्स लाइव क्लास में किसी भी प्रकार के, चाहे आप इंटरनेट एज में हैं, बेसिक कन्वर्सेशन चाहते हैं, इंटरमीडिएट कन्वर्सेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कन्वर्सेशन यदि आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, तो कैम्बली एक ऐसा एक लिंक आपको हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश उन लोगों से सीख सकते हैं जिनकी भाषा ही इंग्लिश है। आपको बहुत सारे एडुकेटर्स कुछ इस प्रकार से, जिनकी रेटिंग सहित आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपको 1-to-1 इंग्लिश में कन्वर्सेशन करके आपकी कन्वर्सेशन को बेहतर करेंगे, क्योंकि हम सबके अंदर जो असली हेजिटेशन है वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की है। और यदि आप इन सेशंस को लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है 22 अंकित, और ये 22 अंकित इसलिए है क्योंकि आप कोई भी सेशन यदि 3 महीने का परचेज करते हैं तो उस पर आपको 22% डिस्काउंट कैम्बली दे रहा है। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ऑफर पूरे दिसंबर वैलिड है। आपको जब सुविधा लगे आप अपने लिए इंग्लिश स्पीकिंग का ये कोर्स कर सकते हैं विद नेटिव स्पीकर्स। आपको कुछ इस प्रकार से अपने साथ बात करते हुए नेटिव इंग्लिश टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो गो फॉर कैम्बली, मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। यह मुंबई पुलिस है। मुंबई पुलिस आपको दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किए हुए दिखाई पड़ती है। एएनआई अपने द्वारा खबर में जानकारी देती है कि मोबिन चंद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सैड्रलम अंसारी, ये 2 व्यक्ति यहां पर गिरफ्तार किए जाते हैं, जो कि कोरियन वुमन यूट्यूबर के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हरेसमेंट कर रहे थे। यह घटना बाहर आती है। महाराष्ट्र की इस पूरी घटना को पूरी जगह फुटेज मिलती है। पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके उन तस्वीर से आईपीसी की धारा 354 के अधीन गिरफ्तार करके इन्हें पकड़ करके ले जाया जा रहा है। ये दोनों की तस्वीरें बाहर आई। 354 आईपीसी की धारा के अंदर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। यह इस महिला का अपना बयान है, जो अपने द्वारा कहती है कि मेरे साथ इस देश में कुछ हुआ, लेकिन एट दैट टाइम आई कुडंट डू एनीथिंग टू कॉल पुलिस इन इंडिया, एक्शन बीइंग टेकन वेरी क्विकली, आई हैव बीन मुंबई फॉर ओवर 3 वीक्स, प्लानिंग टू स्टे लॉन्गर। साउथ कोरियन यूट्यूबर ने इस जानकारी को अपने द्वारा साझा किया कि मैं यहां पर रह रही हूं, और इसने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को अपने इंटरव्यूज दिए हैं, जैसे इंडिया टुडे का आप ये देख रहे हैं, जिसमें वो ये बोल रही है कि मेरे साथ जो हुआ उसके ऊपर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। अब बड़ी बात यह बन रही है कि ये घर जाएगी तब क्या बोलेगी। मीडिया में पार्क ने फिलहाल तो यही बोला है कि भारत में बहुत तेज एक्शन हुआ, इससे ये संतुष्ट है। अब ये बात के साथ साथ फिर ये एक और नई बात निकल कर आती है कि हम लोग इस पूरी घटना में, ये जो घटना हो रही है इसमें ये लड़के अपना इससे फोन नंबर मांग रहे हैं कि आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि हम आपको कॉल कर सकें। अब ये व्यक्ति इसके साथ फोन पर बात करने के लिए, लड़की यहां पर स्मार्टनेस प्ले करते हुए इन लोगों को अपना एक मतलब एक तरह से फेक करने का नंबर देती है, इनको बेवकूफ बनाने का एक नंबर देती है बात करते हुए, ताकि ये लोग हावी ना हो जाएं।
ये स्मार्टली इन लोगों को एंगेज करके कि एक नंबर देके इन्हें भेज देती हूं ताकि ये लोग बाद में कॉल करके मेरे साथ बात करते रहें। इस महिला ने इन्हें बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ यहां से भेजने की कोशिश की और यहां से सुरक्षित निकलने का प्रयास किया। ये लेकिन डरी हुई थी, भयभीत थी कि इतनी रात को कोई व्यक्ति इसे इस तरह से परेशान कर रहा है और ये महिला बात ही बातों के अंदर इन्हें कुत्ता बोलती है। और मतलब ये महिला स्मार्टनेस के साथ में अपनी बात रखते हुए, देखिए ये व्यक्ति यहां पर आता है, ये आकर बोलता है कि मैंने आपको लाइव में देखा, आपको कुछ लोग हैरेस कर रहे थे, मैंने नोटिस किया, इसलिए मैं चला आया। और ये व्यक्ति उन युवकों को जब वो दोबारा आते हैं, आप देखिए इसे, ये इन्हें ये बोल करके, इन्हें ये वापस बोल करके भेजता है, स्कॉल्ड करता है और यहां से भगाता है। ये देखिए यहां पर इस युवक ने बहुत ही समझदारी के साथ वो धर्म निभाया जो कि एक हर इंडियन को, जब हम अतिथि को भगवान मानते हैं, निभाना चाहिए। यानी ये भी भारत है, ये भी इंडिया है और ये अपने द्वारा इस महिला को सुरक्षित होटल तक छोड़ के आता है। ये महिला लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही इन दोनों घटनाओं को रिकॉर्ड करने में कामयाब होती है। थैंक गॉड कि यह घटना सेम डे उसके मोबाइल में रिकॉर्ड होती है। एक समाज के दोनों चेहरे आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं, ये व्यक्ति और ये घटना। अब आपके सामने सब कुछ है, विश्लेषण आपका है। G20 की अध्यक्षता हमें कल ही मिली है, जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का अपना लोगो दिया है। हम कह रहे हैं कि विश्व हमारे लिए परिवार है और परिवार में हम अतिथियों को भगवान मानते हैं। क्या हम भगवान के साथ अभद्रता करते हैं? यह सवाल हमें अपने आप के बारे में पूछना चाहिए। और जब हम सवाल अपने आप से पूछने बैठे ना, तो एक सवाल और हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह किस बात पर निर्भर करता है। मेरे अपनी जीवन के छोटे से अनुभव मुझे इतना ही समझाने में कामयाब हुए हैं कि मेरे जो संस्कार रहे, मेरे जो परिवार ने, मेरे साथियों ने, मेरे समाज ने जो मुझे संस्कार दिए, वही संस्कार मैं सामने वाले के साथ परिलक्षित करता हूं। यदि मेरे संस्कारों में मुझे यह सिखाया गया कि बड़ों का सम्मान करना है, तो मुझे जब भी कोई बड़ा मिलता है, इवन मेरे ही साथ कार्य करने वाले, मेरे ही साथ के कर्मचारी जब मुझे मिलते हैं और वो मुझे उम्र में बड़े दिखते हैं, तो मुझे उनके प्रति स्वतः ही अपने आप से सम्मान का भाव निकल पड़ता है। मुझे लगता है ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे इनके साथ बड़ी ही तहजीब से पेश आना चाहिए। वहीं चाहे वो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी क्यों ना हो। ठीक इसी प्रकार से मैं अपना रेफरेंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप भी मेरे ही जैसे किसी समाज के हिस्से हैं। ठीक इसी प्रकार से मुझे मेरे समाज ने सिखाया कि छोटों से प्यार करना चाहिए। मुझे जब भी कोई उम्र में मुझसे छोटा दिखता है, मुझे लगता है कि क्षमताओं में मुझसे कम यदि कोई है, तो उसके प्रति जो मैं स्नेह का भाव रखता हूं, वो उसे ऊपर उठने की वैल्यू देता है। और तीसरा जो मैं आपसे कहता हूं कि अपना बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। क्या लगता है आपको, हमारा व्यक्तित्व जो इस व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित हुआ, उनमें से कौन सा वाला था? वो वाला जो कि सरे रहा खड़ी महिला को जबरदस्ती हैरेस कर रहा है, या वो वाला जो एक महिला को असुरक्षित पाकर के उसे सुरक्षित देने का कोशिश करता है? आप सोचिए, हमारी अंकित इंस्पायर इंडिया की ये टैगलाइन है, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज इस वक्तव्य में आपने दो लोगों को देखा, एक वो जो महिला को परेशान कर रहे थे और एक वो जो महिला को सुरक्षित ले जा रहे थे। आपको स्वतः ही अपनी नजरों में जिसने महिला को सुरक्षित पहुंचाया वो हीरो बना दिखाई दिया। साथियों, हमारे देश में, हमारे संस्कारों में ये चीजें हैं। हम किसी को भी इस तरह से तंग नहीं कर सकते। आप भी निश्चित ही अपने जीवन में इसे इसलिए भी मान लें क्योंकि हमारी जो भी इमेज है वो इस देश की इमेज बनती है, और एक व्यक्ति की इमेज हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें। वो व्यक्ति ना जाने कितने लोगों से कहेगा, ना जाने कितने लोग इंडिया आने से डरेंगे। आपके सामने भारत सरकार का मैं एक मैसेज कोट करता हूं, आप देखें। 250 बिलियन डॉलर की जीडीपी केवल टूरिज्म की हो जाएगी वर्ष 2030 तक। इतना आप चीन से व्यापार भी नहीं कर पाएंगे जितना आप टूरिज्म से पैसा कमा लेंगे। हमारे देश में अधिकांश जितने भी काम किए जाते हैं, आप विचार करिए साथियों, यह हल्की चीज नहीं है, इन्हें लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जितने भी देशों के साथ व्यापार करते हैं, उन सब के अंदर मैक्सिमम हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, व्यापारिक घाटे में रहते हैं। लेकिन टूरिज्म
विदेशी मुद्रा निवेश जो हमारे पास आता है, यानी कि रेमिटेंसेस जो देश हमारे लोग कमा के भेजते हैं, ये हमारी असली कमाई है। तो ये हमको लोग कमा करके भेजते हैं। तो इन चीजों को ना आपको बहुत पॉजिटिवली लेने की जरूरत है। देश के अंदर बहुत सारे देशों से लोग आते हैं। इन देशों से आए हुए लोगों को यदि हमारा नेचर, आज पता है जब भी कोई जापान घूमने जाता है वो वहां के बारे में बहुत सी यादें लेके जाता है। कहता है कि जापान में कोई भी व्यक्ति आपको कहीं भी मिल जाएगा और अगर आपने उससे कुछ रास्ता पूछा तो वो आपको राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत ना हो ये अश्योर करता है। एक छोटू सा देश जापान अपनी इतनी अच्छी इमेज रखता है और हम लोग जिनके संस्कारों में ही अतिथि देवो भव है वो अपनी इमेज को बिगाड़ सकते हैं क्या? निश्चित ही नहीं बिगाड़ेंगे। हम निश्चित ही देश के अंदर आने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, तो ये जो फिगर्स मैंने आपको दिखाई है केवल इसलिए हैं कि टूरिज्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और टूरिज्म ही नहीं जनाब, अगर हम अपने देश के अंदर रह रही महिलाओं और बच्चियों की भी बात करें ना, तो उन्हें भी इस तरह का माहौल मिले कि वो रात को जब घर से बाहर निकलें तो आप जब सड़क पर हैं, जैसे कहते हैं ना एक वर्दी वाला अगर सड़क पर खड़ा है तो महिलाएं या मतलब पूरा समाज सुरक्षित फील करता है कि हाँ भाई पुलिस खड़ी है। ऐसे ही लेकिन जब देश के पुरुष सड़क पर खड़े हो तो महिलाओं में यह सुरक्षा का भाव हो, अरे पुरुष बाहर खड़े हैं, चलो हम आसानी से पूरे देश में कहीं पर भी स्वच्छंद विचरण कर सकती हैं। पुरुषों से डरना क्यों? यदि यह भाव हमारे लिए आ गया, और ये निश्चित ही कोई समाज इसके अंदर किसी को दोष नहीं दे सकता। सबसे पहले आत्मविश्लेषण की जरूरत है। महिलाओं को लेसन सिखाने से पहले जिस दिन हमारे समाज में पुरुषों को लेसन सिखाना शुरू कर दिया गया, ये सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। बाकी आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, जैसा भी आपको ठीक लगे हमें जरूर बताएं, क्योंकि इंडिया जब बात की जाती है पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर या बात की जाती है टूरिज्म के अंदर, तो हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और बहुत ज्यादा अच्छी ना होने के पीछे लोगों के द्वारा दिया गया फीडबैक बहुत मैटर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों से इसे जरूर शेयर करें। और हां, आपकी जो भी राय है, हो सकता है कि आप किसी राय से मुझे अनुग्रहित करें। आप सभी का